अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा चैप्टर नंबर 2 का सेकेंड ईयर बायोलॉजी का लास्ट टॉपिक है एवोल्यूशनरी चेंजेस इन अरेंजमेंट ऑफ बोन्स और उससे मुतल्लिका मोड ऑफ लोकोमोशन वर्टिब्रेट्स के मेजर ग्रुप्स में। हमें पता है कि वर्टिब्रेट वो जानदार हैं जिनमें बैकबोन होती है और वर्टिब्रेट का बॉडी प्लान कॉमन होता है। इनमें स्केलेटन के बेसिक पार्ट्स सेम होते हैं, अलबत्ता थोड़े से डिफरेंसेस भी मौजूद होते हैं और इनका ताल्लुक़ हैबिटेट के फ़र्क से है। मिसाल के तौर पे वो जानदार, वो वर्टिब्रेट्स जो कि ज़मीन पे रहते हैं, जो हवा में उड़ते हैं और जो पानी में रहते हैं, तीनों में सपोर्ट एंड लोकोमोशन के लिए अडेप्टेशंस थोड़ी सी मुख्तलिफ हैं। ज़्यादातर मछलियाँ अपने जिस्म को मसल कॉन्ट्रैक्शन के ज़रिए मूव करवाती हैं और ये मसल की कॉन्ट्रैक्शन एक वेव की फॉर्म में बॉडी के एंटीरियर साइड से पोस्टीरियर साइड की तरफ मूव करते हुए एस बैंड लोकोमोशन में हेल्प करती है। मछली के जिस्म के दोनों अतराफ़ में बाइंडिंग या आप यूँ भी कह सकते हैं बेंडिंग मोमेंट्स होती हैं, कर्विंग मोमेंट्स होती हैं, जिसको हम लैशिंग मोमेंट्स का नाम देते हैं। इसकी मदद से मछली पानी के अंदर मूव करती है। इस किस्म की नक्लो हरकत कार्टिलेजिनियस फ़िशेस जैसा कि डॉग फिश और शार्क है उनमें देखी जा सकती है। स्टूडेंट, ज़्यादातर ज़मीन पर रहने वाले वर्टिब्रेट्स टेट्रापोड होते हैं, यानी 4 टांगों वाले होते हैं। टेट्रा मतलब 4, ठीक है जी। इनमें 4 पाँव होते हैं। पोड पाँव को कहते हैं, टेट्रा का मतलब 4। टेट्रापोड 4 पाँव वाले। तो 4 पाँव वाले एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में टांगें जिस्म के अतराफ़ से निकलती हैं और ये एस फॉर्म में मूवमेंट करते हैं। एस रीगल का मतलब है एस फॉर्म में, जिस तरह कर्विंग मूवमेंट है एस की फॉर्म में वो मूव करते हैं। और टेट्रापोड के गर्डल्स और लिम्स का फंडामेंटल स्ट्रक्चर मिलता जुलता होता है, आपस में रिजेम्बलेंसेस होती हैं। होमोलॉजीज़ का मतलब होता है रिजेम्बलेंस, मिलता जुलता होना, ठीक है जी। टेट्रापोड का पेल्विक गर्डल वर्टिब्रल कॉलम के सैक्रल रीजन के साथ मजबूती से जुड़ा होता है और इसके दोनों अतराफ़ में 3 कार्टिलेजिनियस बोन्स होती हैं जिनके नाम इलियम, इस्चियम और पबिस हैं। इस चैप्टर में हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ के आए हैं। और एक डिप्रेशन जिसका नाम एसिटेबुलम है, ये अमूमन मौजूद होता है उस पॉइंट पे जहाँ ये तीनों हड्डियाँ आपस में जुड़ती हैं, मिलती हैं। और ये पॉइंट जहाँ पे ये आपस में ज्वाइन करती हैं, ये एक आर्टिकुलर सरफेस प्रोवाइड करता है फीमर की मूवमेंट के लिए। स्टूडेंट्स, टेट्रापोड लिम्ब प्रिमिटिवली पेंटाडक्टाइल हैं। पेंटाडक्टाइल मतलब 5 डिजिट्स वाले। अलबत्ता बाज़ औक़ात मुख्तलिफ़ वेरिएशंस की वजह से रिडक्शन और फ्यूजन हो जाती है और प्रिमिटिव कंडीशन चेंज हो जाती है। टेट्रापोड की एग्जांपल्स को डिस्कस किया जाए तो ममेलियन लोकोमोशन के दौरान हम ये देखते हैं कि ममेलियन लोकोमोशन के लिए मैमल्स की लेग्स बॉडी की निचली साइड से इमर्ज होती हैं और ये सपोर्ट के लिए ज़्यादा बेहतर साबित होती हैं, जिस्म को ज़्यादा बेहतर अंदाज में सहारा देती हैं। तेज़ी से भागने वाले मैमल्स में स्ट्राइड लेंथ और पावर को बढ़ाने के लिए स्पाइंस यानी वर्टिब्रीज को बाजुओं के साथ पहले ऊपर की तरफ कर्व किया जाता है। आर्चिंग का मतलब कर्व करना, ठीक है जी। इसके नतीजे के अंदर क्या होता है जी, बैक मसल्स में फोर्स प्रोड्यूस होती है जो ग्राउंड को ट्रांसमिट हो जाती है। आपके सामने एक डायग्राम है, इसमें आप देख सकते हैं कि एक तेज़ी से भागने वाला चीता जब भागता है तो उसकी वर्टिब्री उसके बाजुओं के साथ यानी टांगों के साथ, आगे वाली और पिछली टांगों के साथ ऊपर की तरफ मूव करती हैं और इस दौरान में बैक मसल्स में जो फोर्स प्रोड्यूस होती है वो ज़मीन को ट्रांसफ़र हो जाती है और उसके रद्द अमल में जिस्म आगे की तरफ मूव करता है। स्टूडेंट्स, परवाज़ का अमल इवॉल्व हुआ वर्टिब्रेट्स की 3 टाइप्स में और उनके नाम टीरोडक्टाइल, बर्ड्स और बैट्स हैं। टीरोडक्टाइल्स कहते हैं उन बड़े साइज़ के एनिमल्स को कि जो जुरासिक पीरियड में पाए जाते थे और इनके जिस्म के फ़ीचर्स में एक नुमाया फ़ीचर ये था कि इनकी गर्दन लंबी होती थी और इनका सर पतला और लंबा होता था और ये उड़ने का काम भी लेते थे अपने लिम्स की मदद से। उसके बाद बर्ड्स हैं, हम सब फेमिलियर हैं बर्ड से। और तीसरी किस्म है बैट्स। बैट्स चमगादड़ को कहते हैं। चमगादड़ भी उड़ती है और उसमें भी फ़्लाइट का अमल, परवाज़ का अमल होता है।
प्रवास के दौरान ज़्यादा मस्कुलर एफ़र्ट्स करनी पड़ती हैं बनिस्बत स्विमिंग के और ज़मीन पर चलने या दौड़ने के। स्टूडेंट्स, हवा में उड़ने वाले परिंदों को हवा में रहने के लिए लार्ज सरफेस एरिया वाले विंग्स की ज़रूरत होती है, जो कि हवा के साथ इन कांटेक्ट हों और हवा का गुज़र आसानी से हो सके, और उनके विंग्स इतने स्ट्रॉन्ग हों कि उनकी मूवमेंट से हवा उनको अपलिफ्ट कर सके और वो हवा के अंदर अपनी परवाज़ को जारी रख सकें। परिंदों का ढांचा उनकी परवाज़ के लिए हाईली मॉडिफाइड होता है। परवाज़ के लिए दरकार खसूसियात में सबसे नुमाया खसूसियात दो हैं जो कि परिंदों के अंदर देखी जा सकती हैं। उनमें से नंबर 1, इनके पेक्टोरल गर्डल एनलार्ज्ड होते हैं, बड़े होते हैं, विंग्स की सूरत में तब्दील हुए होते हैं। नंबर 2, इनकी चेस्ट बोन जिसको स्टर्नम कहते हैं वो कील लाइक शेप में डेवलप हुई होती है, जो कि दरमियान से मोटी होती है और एंटीरियर पोर्शन से बारीक होती है, और इसके ऊपर आसानी के साथ मसल्स अटैच हो सकते हैं। सुप्राकोराकॉइड मसल्स मज़ीद ताकत मुहैया करते हैं इन परिंदों को ऊपर की तरफ परवाज़ करने के लिए। सुप्राकोराकॉइड मसल्स के टेंडन एक ओपनिंग से गुज़रते हैं जिसका नाम फोरामेन ट्रायोजियम है, और ये ओपनिंग दो हड्डियों के दरमियान बनती है, और उन दो हड्डियों का नाम सुप्राकोराकॉइड और क्लेविकल बोन्स है, और इनके दरमियान में सुप्राकोराकॉइड मसल्स के टेंडन मूव करते हैं और ह्यूमरस की अपर सरफेस पे अटैच होते हैं, और इसी वजह से लिफ्टिंग एक्शन पॉसिबल हो पाता है और ये परिंदे हवा में अपनी परवाज़ को मुमकिन बना पाते हैं। दूसरे वर्टिब्रेट्स के मुकाबले में इनमें नंबर ऑफ़ बोन्स कम होती हैं और बहुत सी हड्डियां इनमें फ्यूज्ड हो जाती हैं, आपस में जुड़ जाती हैं ताकि मजबूती मुहैया की जा सके। विंग्स की शक्ल सूरत परवाज़ की रफ़्तार और उसकी किस्म पर असर अंदाज होती है। मिसाल के तौर पर लॉन्ग नैरो विंग्स रखने वाले कुछ ऑर्गेनिज़म्स जैसा कि गल्स हैं और कुछ दूसरे सी बर्ड्स हैं, वो आइडियल होते हैं हवा के अंदर ग्लाइडिंग के लिए अपने परों के ज़रिए परवाज़ के लिए। और ग्लाइडिंग का अमल हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं। ये पैसिव फ़्लाइट में होता है जिसमें परिंदे अपने परों को फैला लेते हैं और हवा के अंदर अपनी परवाज़ को मुमकिन बनाते हैं। इसके बरअक्स छोटे और ज़्यादा चौड़े परों वाले परिंदे जैसा कि कुछ गार्डन बर्ड्स हैं, उनमें फ्लैपिंग का अमल इजीली होता है और वो आहिस्ता आहिस्ता अपने परों को फिराते हैं और अपनी परवाज़ को मुमकिन बनाते हैं। स्टूडेंट्स, चमगादड़ में टोटली डिफरेंट अरेंजमेंट होती है विंग बोन्स की, लेकिन इनमें पैरेलल रेंज ऑफ एडॉप्टेशंस पाई जाती हैं फ़्लाइट के अमल के लिए। इट मीन्स के विंग्स की बोन्स के डिफरेंट अरेंजमेंट होने के बावजूद चमगादड़ उड़ सकती है और अच्छे और बेहतर अंदाज में अपनी परवाज़ को मुमकिन बना सकती है। स्टूडेंट, ये आज का टॉपिक था और उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर्स हैं जो शायद आपके जहन में खटक रही हों, आपको सही से उनकी अंडरस्टैंडिंग ना हो रही हो, उसके लिए आप की आसानी की खातिर वीडियो में मैंने एक डायग्राम ऐड की है सुप्राकोराकॉइड मसल्स के हवाले से, ख़ास तौर पे फोरामेन ट्रायोजियम के हवाले से, ताकि आप इस कंसेप्ट को समझ सकें। आप इस डायग्राम को लेक्चर सुनने के साथ साथ ऑब्ज़र्व करेंगे तो आपको ये सारा प्रोसीजर इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा। अगले लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।